FIA ने एक नया रैकेट जो इसको डिस्क्लोज किया, 20 के करीब जो है वो पासपोर्ट है, मुख्तलिफ किस्म की मोहरें हैं, मुआहदा किया जाता है, नोटरी पब्लिक का डॉक्यूमेंट है। किसी भी फर्द का जब वीज़ा अप्लाई किया जाता था मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, किसी और को सौंप दिए जाते थे टेम्पर्ड करके। पैसेंजर प्रोसीड हुआ, चंद दिन पहले दुबई के लिए गया है, उसके पास विजिट वीज़ा था। दुबई की इमिग्रेशन में ने जब उसका वीज़ा देखा, वीज़ा अप्रूव हुआ था, उसको कंपेयर किया, डिफरेंस था। फैमिली ने विजिट के लिए जाना था, इसके हाथ में जो वीज़ा था वो सिंगल एंट्री वीज़ा था। टेम्पर्ड की रीज़न लगा के उसको वापस डिपोर्ट कर दिया। 50 से 60 लोगों को ये वीज़ा इस तरह से अप्रूव करके दे चुके हैं। वीज़ा की फ़ीस 40 से 50 हज़ार रुपया है मैक्सिमम उसकी, और ये लोगों से 2.5 से 3 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं। जब वो पैसेंजर वहाँ पे जाते हैं तो वो डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं। मैं जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये फॉर्जरी हो रही है, ट्रैक कर रहे हैं और कानून के दायरे में लेके आएंगे। नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। FIA के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम का मुशाहदा करते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से, डंकी के हवाले से, बहुत सारी मुतफरिक चीज़ें हैं। लेकिन आज FIA ने एक नया रैकेट जो इसको डिस्क्लोज़ किया, हम उस पर फर्दर बात करेंगे। पहले हम ये चीज़ें जो इनसे बरामद हुई है वो दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें 20 के करीब जो है वो पासपोर्ट है, इसके अलावा 6 मोबाइल फ़ोन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मोहरें हैं, बैंक के कुछ ATM टाइप के कार्ड्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे मुआहदा किया जाता है उस जो एक नोटरी पब्लिक का, आप ये कह सकते हैं कि उस तरह का डॉक्यूमेंट है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनसे बरामद हुई मुलजमान से। अच्छा, करते ही ये थे कि किसी भी फ़र्द का जब वीज़ा अप्लाई किया जाता था मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, तो उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पे उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते थे उन अफराद से, और फिर उनके वीज़े, उनके जो फैमिली के वीज़े अप्लाई किए जाते थे जो किसी और को सौंप दिए जाते थे टेम्पर्ड करके। मज़ीद हमारे साथ मियां मोहम्मद अजमल मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर है FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये भांडा किस तरह फूटा और किस तरह आपने इन लोगों की तशकीक की कि ये लोग जो है इस काम में मुलव्विस हैं और काफ़ी अर्से से ये मकरू धंधा कर रहे हैं। ये एक पैसेंजर प्रोसीड हुआ, चंद दिन पहले दुबई के लिए गया है, उसके पास विजिट वीज़ा था। जब वो यहाँ से दुबई पहुँचा है, दुबई एयरपोर्ट पे, वहाँ पे दुबई की इमिग्रेशन में ने जब उसका वीज़ा देखा और जब सिस्टम में जो वीज़ा अप्रूव हुआ था उसको कंपेयर किया तो वो उसमें डिफरेंस था। अब जो दुबई के सिस्टम, इमिग्रेशन सिस्टम में जो वीज़ा अप्रूव हुआ था वो फैमिली कैटेगरी का था, यानी फैमिली ने विजिट के लिए जाना था, जबकि ये अकेला बंदा था, इसके हाथ में जो वीज़ा था वो सिंगल एंट्री वीज़ा था। तो लिहाजा उन्होंने वीज़ा टेम्पर्ड की रीज़न लगा के उसको वापस डिपोर्ट कर दिया। एयरपोर्ट पे आया, वहाँ से हमारे पास सेल में आ गया इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो वो आगे 3 एजेंट आइडेंटिफाई हुए। उसमें ये मॉडस ऑपरेंडी ये पता चला कि ये लोग इन लोगों को चीट कर रहे थे, पैसेंजर्स को, मासूम लोगों को। उनका फैमिली का वीज़ा अप्रूव करवाते थे, उनको नहीं बताते थे कि आपका फैमिली का वीज़ा और आप सिर्फ फैमिली के साथ ही जा सकते हैं, उनको बताते थे आप अकेले जा सकते हैं। अब सिस्टम में जब वीज़ा फैमिली का अप्रूव होता था, जब वो प्रिंट निकालते थे तो उसमें फैमिली की जो कैटेगरी है उसको रिमूव कर देते थे, इनको एडिट करके वीज़ा दे देते थे। जब ये सिंगल पैसेंजर दुबई जाता था, वहाँ से वो डिपोर्ट होकर वापस आ जाता था। तो अजमल साहब, जो मैं समझाऊँ कि ये डबल क्राइम था, यानी एक तो पैसे उनसे बटोर रहे थे और ऊपर से उनकी जो ज़ाती जो कागजात थे, जो उनकी फैमिलीज़ के, बेटी होगी, बेटा होगा, उसमें घर वाली होगी उसकी, जो फ़र्द है, तो ये यानी डबल वाले। दूसरे कितने लोगों को अब तक ये आप लोग की जो तफ्तीश है कि उसमें कितने लोगों को अब तक ये जो इस तरह का धोखा दे चुके हैं? अब ये तकरीबन 50 से 60 लोगों को ये वीज़ा इस तरह से अप्रूव करके दे चुके हैं, और ये पिछले 2 महीने से ये टेंडेंसी भी है कि दुबई से बहुत सारे लोग इस तरह वापस आ रहे हैं और ये एजेंट्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वीज़ा की फ़ीस 40 से 50 हज़ार रुपया है मैक्सिमम उसकी, और ये लोगों से 2.5 से 3 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं, और उनके साथ चीटिंग भी कर रहे हैं, उनको धोखे में भी रख रहे हैं और उनको परेशानी में भी डाल रहे हैं। जब वो पैसेंजर वहाँ पे जाते हैं तो वो डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं। तो अजमल साहब, जुर्म का जो एक नया पहलू जो है सामने आया, तो इस पर अब आप जो है फर्दर, चूँकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीज़ें आती है, तो इस पर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनको चेक करने के लिए क्या मैकेनिज़्म है FIA के अंदर कि मज़ीद जो है इस तरह के ग्रुप जो है वो काम ना कर रहे हो शहर के अंदर? जी, हमने फील्ड में टीम मसलसल हमारी टीम्स काम कर रही हैं। हमें जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये फ़लाँ ट्रैवल एजेंसी या फ़लाँ अनऑथराइज़ काम कर रही है या वहाँ पे इस तरह की फॉर्जरी हो रही है, तो हम इंशाल्लाह उस पर सारी वर्किंग करके उसको ट्रैक कर रहे हैं और उसको जो है उसको कानून के दायरे में लेके आएंगे। ये जिस तरह पहले भी मैं अपने इब्तिदाई में बता रहा था कि ये एक नया पहलू जो है इस किस्म का, लोगों को नौसरबाजी कह लें, इसको चीटिंग कह लें, इसको बदनवानी कह लें, कोई भी नाम दे दें, फ्रॉड कह लें, तो उसका एक नया पहलू जो है वो सामने आया है, जिसका कला कमा करने के लिए इनका कहना है कि
मज़ीद जो है वो चेक किया जाएगा और जो इसमें दीगर जो मुल्ज़मान मुलविस हैं उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं।